वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलेला 2.1 में आपका स्वागत है। अगर चैनल पे नया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। 31 से 42। जब काल भैरवा ने हजारों सैनिकों को मारकर नीचे गिरा दिए तब अमरनगरी के राजा वीरेंद्र सिंह उनसे माफी मांगता था। इसके बाद काल भैरवा बोले, उन्होंने मेरे गुस्से को शांत करके बोले, हमें माफ कीजिए कौल गुरु। मैं तो आपसे मदद मांगने गया था लेकिन आपके राजा चंद्रशेखर चौहान हमें अपने राज्यों से विद्युत करके निकाल दिए। इसीलिए ही हमें बहुत गुस्सा आ गया और हम ऐसी गलती कर बैठे। ये सब सुनकर मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो गया था। मुझे लगा यही सच होगा लेकिन मुझे नहीं पता था ये तो अमरनगरी का राजा वीरेंद्र सिंह का एक छल था। मैंने उनके बातों में आकर उनका मदद करने का फैसला किया। उनका बहुत सारे सैनिकों को मैं इसी चेतक दिव्यास्त्र तलवार से लड़ना सिखाया था। सब कुछ सही चल रहा था। जब 1 महीना पूरा हुआ तब मेरे पास संदेश आया, मेरा चेतक दिव्यास्त्र तलवार कहीं गायब हो गया है। ये सुनकर मैं गुस्से में चारों तरफ ढूंढा और राजा वीरेंद्र सिंह को धमकी भी दे दिया। राजा वीरेंद्र सिंह तो पहले से ही मेरे लिए मौत का पुरस्कार सजा कर रखे थे। उन्होंने उस दिन गुस्सा होकर सबको मुझे मारने का आदेश दिया, लेकिन तभी भी मैं नहीं डरा। 2 दिन तक उनका डटकर सामना किया। आखिर में जब राजा वीरेंद्र सिंह देखा मैं सबको धराशायी कर रहा हूं तो वह छल से पीछे से मेरे ऊपर वार कर दिया, मेरा सर धड़ से अलग कर दिया। उस दिन से मैं एक आत्मा होकर बाहर घूरी बुल रहा था। मुझे बाद में पता चला मेरा चेतक दिव्यास्त्र तलवार मेरे घर में ही छुपा दिया गया था। इसीलिए मैं फिर से देवनगरी जाने का प्रयास करने लगा, लेकिन मैं एक आत्मा होने के कारण उस दिन हार का स्वाद चखना पड़ा था। मैं उस दिन हारने के बाद बेहोश हो गया था, लेकिन जब मेरा आंखें खुला तो मुझे मैं उस बुक के अंदर पाया। और आज तुमने मेरा जान बचाकर मुझे कर्जदार बना दिया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ शिवा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ हर पल तुम्हारा मदद करूँगा। भले ही मेरा ताकत अब कम हो चुका हो लेकिन इतने में भी जितना संभव हो मैं तुम्हारा मदद करूँगा। ये सब सुनकर शिवा को महसूस हो रहा था आखिर भैरवा का जिंदगी कितना दर्दनाक है। इतने में शिवा को सेनापति अभिराम का आवाज सुनाई दिया, कौल गुरु हम पहुंच गए हैं। शिवा चारों तरफ देखकर मन में बोला, तो यह है देवनगरी। चारों तरफ का परिवेश बहुत सुहाना था, सतेज और फुर्तीला। देखते ही ऐसा लग रहा था ये सच में कोई देवों के नगरी हो। आते ही शिवा को बूटियों का महक पता चल गया था। इतने में वह हवा वाहन नीचे उतर गया। उतरते ही चारों तरफ के लोग उस वाहन को देखने लगे। वह इस वाहन को पहचानते थे, इसीलिए सब हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। इतने में सेनापति अभिराम नीचे उतरने लगे और सबको देखकर बोले, सुनिए सब, 5000 साल पहले जो योद्धा अपना जान कुर्बान कर दिया था, वह महान योद्धा गुरु काल भैरवा वापस आ गए हैं। भले ही वह अपने रूप में ना आए लेकिन आज वह हमारे पास उपस्थित हैं। ये सुनकर सारे लोग चारों तरफ गुरु काल भैरवा को ढूंढने लगे। उन सबको ढूंढता हुआ देखकर सेनापति अभिराम चौहान बोले, आप धैर्य रखें, वह मेरे साथ इस वाहन में आए हुए हैं। इतने में शिवा हाथ में उस चेतक दिव्यास्त्र तलवार को लेकर नीचे उतरने लगा। अब शिवा को भैरवा कंट्रोल कर रहा था। शिवा को देखकर सब सुनिश्चित हो गए, यही है हमारा कौल गुरु भैरवा। भले ही वह शिवा को पहचानते नहीं थे लेकिन उसके हाथ में पकड़ा हुआ तलवार को जरूर पहचानते थे। सब घुटनों में बैठकर शिवा को प्रणाम करने लगे। जय हो योद्धा वीर प्रताप काल भैरवा का जय हो। ये नारा एक बार सुनाई देते ही सबके मुंह में यही नारा गूंजने लगा। लेकिन ये सब देखकर भी भैरवा को कोई खुशी नहीं हो रहा था। उन्हें मन ही मन अफसोस हो रहा था। यह अफसोस उनका हार का अफसोस था। ये समझकर शिवा पूछने लगा, भैरवा क्या अब तक राजा वीरेंद्र सिंह जिंदा है? ये सुनकर काल भैरवा बोले, हाँ शिवा, यहाँ मरने का ख्वाब किसी को नहीं है, क्योंकि यहाँ संजीवनी बूटी मिलता है। उसे खाकर ही यहाँ के लोग 10-15 हजार साल जीवित रहते हैं। भले ही यह बाहरी दुनिया में इतना असर नहीं करेगा, लेकिन यहाँ के लोग सबसे अलग हैं। उनका शरीर यहाँ के परिवेश से जुड़ा हुआ है। हर दिन संजीवनी बूटी का महक उन्हें सतेज और फुर्तीला रखता है। ये सब सुनकर शिवा महसूस कर सकता था भैरवा जो भी बोल रहे हैं सच है। आखिर में शिवा सोचते हुए बोला, दुखी मत होइए भैरवा, अब मैं आपके साथ हूँ। आपका बदला अब मेरा बदला बन चुका है। मिलकर अमर नगरी को अफसोस दिलाएंगे कि आखिर वह ऐसा क्यों किए थे जो उनको आज ऐसा दिन भी देखना पड़ रहा है। ये सुनकर भैरवा मुस्कुराते हुए बोले, मुझे खुशी है शिवा, तुम जैसे लड़के मुझे मिले हो। जब मैं इस बुक से निकलकर किसी मरे हुए इंसान के शरीर में प्रवेश करूंगा तब मैं मेरा जीवन तुम्हारे लिए अर्पण कर दूंगा। ये वादा रहा मेरा शिवा, ये काल भैरवा का वादा रहा। ये सुनकर शिवा मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा यह अर्पण, बस जीवन भर मेरे दोस्त बनकर रहो। इतने में किसी का आवाज सुनाई देने लगा, महाराजा घिराज स्वयं देवनगरी के राजा चंद्रशेखर चौहान यहाँ प्रवेश रहे हैं। ये सुनकर लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया, महाराज चंद्रशेखर की जय, महाराज चंद्रशेखर की जय। आखिर क्या शिवा संजीवनी बूटी लेकर फिर से अपने घर को लौट पाएगा?
क्या भैरवा अब से शिवा के साथ ही रहने वाला है, या फिर भैरवा बुक से निकलकर एक मरा हुआ इंसान के शरीर में प्रवेश करेगा? आखिर यहाँ महाराज चंद्रशेखर कैसे आए हैं? उनके पास ये खबर कौन पहुंचाया होगा? आखिर क्या होने वाला है आगे, जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। महाराजा घिराज स्वयं देवनगरी के राजा चंद्रशेखर चौहान यहाँ प्रवेश रहे हैं। ये सुनकर शिवा और भैरवा बात करना बंद कर दिए। सारे लोग जो वहां खड़े हुए थे ये सुनकर नारा लगाना शुरू कर दिया, महामहिम चंद्रशेखर की जय, महाराज चंद्रशेखर की जय। ये सुनकर शिवा रास्तों की तरफ देखने लगा। उधर से एक बुढ़ा आदमी हाथ में तलवार लेते हुए सैनिक के साथ आ रहा था। उनको देखकर शिवा समझ गया यही है देवनगरी के राजा चंद्रशेखर चौहान। राजा धीरे धीरे शिवा के पास आए और हाथ जोड़ते हुए बोले, कौल गुरु, मुझे यकीन नहीं होता आप वापस आ गए हैं, लेकिन आपका ये चेतक दिव्यास्त्र तलवार इसका गवाही दे रहा है आप ही हमारा कौल गुरु है। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए योद्धा वीर कौल गुरु। शिवा धीरे से मुस्कुरा दिया और हाथ जोड़ते हुए बोला, मैं आपके कौल गुरु नहीं हूँ महाराज, मेरा नाम शिवा है, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। ये सुनकर राजा चंद्रशेखर हैरान होते हुए सेनापति को देखने लगे। सेनापति भी हैरान था। केवल सेनापति ही नहीं, वहां जो भी लोग खड़े हुए थे सब हैरान हो गए। इतने में राजा चंद्रशेखर पूछने लगे, क्या आप नहीं हो हमारा कौल गुरु? तो फिर आप 5000 साल पहले का ये चेतक दिव्यास्त्र तलवार को कैसे काबू किया? ये तो कौल गुरु भैरवा ही कर सकते हैं। शिवा मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वो तो भैरवा ने ही किए हैं। ये सुनकर सब कंफ्यूज होकर शिवा को देखने लगे। शिवा बोलने लगा, भैरवा अभी तक जिंदा हैं, लेकिन एक आत्मा के रूप में। वह बंदी होकर मेरे शरीर के अंदर रुके हुए हैं, इसीलिए ही चेतक दिव्यास्त्र तलवार मुझे हानि नहीं पहुंचाया। ये सुनकर सब हैरान हो गए। राजा चंद्रशेखर हाथ जोड़ते हुए बोले, जो भी हो शिवा, आपके शरीर में हमारे कौल गुरु हैं, और वैसे भी आप यहाँ मेहमान बनकर आए हैं। आज तक कोई यहाँ नहीं आ पाया था, इससे पता चलता है आप बहुत बड़े योद्धा हो। मेरे साथ चलो शिवा। अब शिवा भी मना नहीं किया और राजा चंद्रशेखर के पीछे पीछे जाने लगा। सेनापति अभिराम भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ देर के बाद सब राजमहल के आगे खड़े हुए थे। दासियां हाथ में पुष्प चंदन लेकर खड़े हुए थे। जब राजा के साथ शिवा अंदर जा रहा था तभी एक दासी शिवा के आगे आकर चंदन का टीका लगाने लगा। शिवा भी कुछ नहीं बोला, टीका लगाकर राजमहल के अंदर चला गया। अंदर जाते ही राजा चंद्रशेखर चौहान हाथ दिखाते हुए शिवा को बोले, इनसे मिलो, शिवा रानी देवंती चौहान, और ये है मेरे भाई और यहाँ का सेनापति अभिराम चौहान का बीवी रागिनी चौहान, और ये उनका लाडली बेटी लावण्या। शिवा सबसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इतने में लावण्या शिवा के आगे आकर खड़ी हो गई। शिवा लावण्या को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि लावण्या इतना सुंदर थी कि कोई भी लड़का उसको एक नज़र में प्यार कर बैठती। इतने में राजा चंद्रशेखर बोले, और ये हमारा मेहमान शिवा, इनके मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लावण्या हाथ आगे बढ़ते हुए बोली, मैं हूँ लावण्या। शिवा भी मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाकर बोला, और मैं हूँ शिवा। कुछ देर के बाद शिवा मेहमान कक्षा में आकर बैठा हुआ था। पास में पंचभूत ड्रैगन अपना शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ तकनीक का अभ्यास कर रहा था। इतने में काल भैरवा पूछने लगे, शिवा क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है? शायद मैं तुम्हारा कुछ मदद कर सकूं। शिवा मुस्कुराकर बोला, बाहर आ जाओ बताता हूँ। शिवा का इतना बोलते ही वह बुक फिर से शिवा के आगे प्रकट हो गया। अब तो बोलो शिवा। शिवा हाँ, मैं सर हिलाकर बोलना शुरू किया। मुझे मेरा एनर्जी बढ़ाना है, उसके लिए मुझे यहाँ का संजीवनी बूटी चाहिए। ये सुनकर काल भैरवा हंसने लगे। उन्हें हंसता हुआ देखकर शिवा पूछने लगा, क्या हुआ, तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? काल भैरवा हंसी दबाते हुए बोले, क्या तुम सच में ये कर सकते हो? शिवा कंफ्यूज होकर पूछने लगा, क्या मतलब तुम्हारा? भैरवा समझाते हुए बोले, शिवा ये जो संजीवनी बूटी है ना, कोई आम लोग इसे खा नहीं सकता, इसके लिए उसे ऊर्जावान होना जरूरी है। हाँ तुम बोलो तो पंचभूत ड्रैगन उसे खा सकता है और उसकी शक्ति भी बढ़ेगा, लेकिन तुम खतरे में पड़ सकते हो। ये सुनकर शिवा मुस्कुराते हुए बोला, आपको लगता है मैं संजीवनी बूटी को शरीर में समा नहीं पाऊंगा? तो फिर ठीक है, ऐसा तो कुछ होगा ना जिससे पता चलेगा मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। भैरवा बोले, हाँ शिवा, ये पता लगाने के लिए तुम्हें यहाँ के 7 लड़ाकू से युद्ध करना होगा जो आज तक ये हासिल कर पाए हैं। भले ही यहाँ संजीवनी बूटी जितना चाहो उतना मिल सकता है, लेकिन इसे कोई शरीर में समा नहीं पाता है। यहाँ के लोग तो उसके महक से ही ताज़ा और फुर्तीला रहते हैं। तुम भी यह कर सकते हो, यहाँ रहकर अपना ताकत बढ़ा सकते हो। ये सुनकर शिवा मुस्कुराते हुए ना में सर हिलाकर बोला, नहीं भैरवा, मैं यहाँ उतना समय रह नहीं पाऊंगा, मुझे मेरे मकसद के लिए लौटना पड़ेगा, इसीलिए जितने जल्दी हो मुझे यहाँ से एनर्जी बढ़ाकर मुंबई शहर को जाना पड़ेगा। ये सुनकर भैरवा समझ गया कुछ तो ऐसी बात है जो शिवा उसे बताया नहीं है। शिवा क्या तुम मुझे बताओगे वह मकसद क्या है? ये सुनकर शिवा थोड़ी देर सोचा और हाँ मैं सर हिलाकर बोला, यह मकसद मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है।
8 साल पहले मेरे पूरे परिवार को मिटा दिया गया। मैं वहां होकर भी कुछ नहीं कर पाया। उसका बदला आज भी मेरे अंदर ज्वालामुखी की तरह फूट रहा है। पता नहीं ये ज्वालामुखी मुंबई शहर को कैसे राख करेगा। सच्चाई सुनने के बाद भैरवा क्या शिवा का मदद करेगा? क्या शिवा संजीवनी बूटी हासिल कर पाएगा? जब राजा चंद्रशेखर को पता चलेगा कि शिवा यहाँ संजीवनी बूटी लेने के लिए आया हुआ है तो उनका रिएक्शन कैसा होगा? आखिर क्या होने वाला है आगे? और शिवा कैसे भैरवा को अपने बदले के लिए मदद करेगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। शिवा भैरवा को अपने जीवन से जुड़ी सारी बात बता रहा था। शिवा बोला, उसी के कारण ही मैं आज यहाँ आया हूँ। इस संजीवनी बूटी के मदद से ही मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगा। आज इसी के कारण मेरे जान को बाजी लगाकर यहाँ आया हूँ। जो भी हो जाए मुझे बस संजीवनी बूटी खाकर मेरा एनर्जी बढ़ाना है। इतना बोलकर शिवा चुप हो गया। ये सब सुनकर भैरवा बोले, ठीक है शिवा, मैं तुम्हारा जितना हो सके उतना मदद जरूर करूंगा। पहले तुम्हें 7 योद्धा के साथ लड़कर जीत हासिल करना पड़ेगा। ये तुम कर लेते हो तो मैं तुम्हें जितना चाहे उतना बूटी दे दूंगा। बस तुम्हें इस मुकाबले को जीतना पड़ेगा। ये सुनकर शिवा हाथ जोड़ते हुए बोला, धन्यवाद भैरवा। शिवा को हाथ जोड़ता हुआ देखकर भैरवा झट से बोले, ये क्या कर रहे हो शिवा? आज तुम यहाँ ना होते तो मैं भी यहाँ ना होता। ऐसे में देखा जाए तो मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, लेकिन तुम मुझे गुलाम की तरह नहीं रखा बल्कि अपना दोस्त बनाकर रखा। ऐसे में तुम मुझे हाथ जोड़ोगे तो मुझे पाप लगेगा। मुझे तो तुम्हारा जीवन भर गुलामी मंजूर है। ऐसे में तुम मुझे हाथ मत जोड़ो, मुझे और ज़्यादा छोटा महसूस मत करवाओ। इतने में ड्रैगन बोला, जो कि पास में बैठकर शिवा और भैरवा की बात सुन रहा था। दोस्त, क्या सच में तुम्हें तुम्हारा परिवार से अलग कर दिया गया है? मुझे तो लगा था मैं ही एक ऐसा हतभागा हूं कि मेरे माँ को मुझसे दूर कर लिया, लेकिन जब तुम मुझे अपने हाथ में लेकर प्यार से देखने लगे उस समय मुझे लगा मेरा परिवार मुझे मिल गया। तुम भी खुद को अकेला मत समझो, मैं भी तो तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूं ना। छोटे से ड्रैगन का इतना अच्छा बात सुनकर शिवा के आंखें नम हो गया। इतने में एक दासी जाकर शिवा को बुलाने लगा। मोहतरमा, अय महाराज संदेश भेजे हैं, भोजन का समय हो गया है। शिवा उस दासी को देखकर हाँ में सर हिला दिया। शिवा को हाँ में कर हिलता हुआ देखकर वह दासी वहां से चली गई। वो बुक भी शिवा के अंदर समा गया। ड्रैगन भी शिवा के कंधे में बैठ गया। शिवा अपना फेस ठीक किया और नीचे जाने लगा। नीचे राजा चंद्रशेखर, साथ में रानी देवंती, सेनापति अभिराम और साथ में चौहान परिवार के सारे सदस्य बैठकर शिवा का इंतजार कर रहे थे। इतने में शिवा नीचे आया। राजा चंद्रशेखर चौहान शिवा को देखकर खड़े हो गए। उन्हें खड़ा होता हुआ देखकर शिवा हाथ पकड़ लिया और बैठा दिया। शिवा भी उनके पास एक कुर्सी में बैठ गया। बैठने के बाद शिवा महल के सारे सदस्यों को बारीकी में देखने लगा। शिवा हर किसी को देख रहा था, लेकिन वह अधिकतर लोगों को नहीं पहचानता था। राजा चंद्रशेखर समझ गए शिवा के मन में क्या चल रहा है, इसीलिए वह हाथ दिखाकर सबको मिलने लगे। शिवा, यह है मेरी बेटी राजकुमारी हिमानी और वह सब हमारे परिवार के सदस्य। इतने में खाना भी आ गया। सब मिलकर खाना खाए और अपने अपने कक्ष को चले गए। शिवा खाना खाने के बाद राजमहल के बाहर आ गया। दरअसल काल भैरवा ने ही शिवा को बाहर जाने के लिए बोले थे। वह शिवा को युद्ध विद्या का तकनीक सीखना चाहते थे। अंधेरे में शिवा कुछ देर चलने के बाद चारों तरफ देखने लगा। भैरवा बोले, यहाँ नहीं शिवा, आगे एक बहुत बड़ा घाटी पड़ेगा, वहाँ तुम प्रैक्टिस करोगी तो तुम्हारा एनर्जी के साथ साथ युद्ध विद्या भी 2 गुना स्पीड में सीख पाओगी। लेकिन शिवा मना करते हुए बोला, नहीं भैरवा, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनकर भैरवा चौंक गए और पहुँचने लगे। क्यों शिवा, क्या हुआ? शिवा बोला, ड्रैगन यहाँ रुक गया है, बोल रहा है आगे कुछ खतरा है। दरअसल पंचभूत ड्रैगन ने ही शिवा को आगे बढ़ने से मना किया था। इतने में एक लड़की का घबराहट भरी आवाज़ सुनाई देने लगी, कोई मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, कोई रक्षा करो मुझे। ये सुनकर शिवा कुछ नहीं सोचा और दौड़ते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन शिवा जाने के बाद उस जगह को एक लड़की आया। उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस दिखाई दे रहा था तो 2 आंखें। भले ही उस लड़की का बस 2 आंखें दिखाई दे रही थी, लेकिन कोई भी आंखों को देखकर बता सकता था वह लड़की कितनी सुंदर है। इतने में उसे भी किसी लड़की का चीखते हुए आवाज़ सुनाई दिया। आवाज़ सुनते ही वह लड़की भी भागने लगी। हाथ में तलवार लेते हुए वह लड़की चीते की तरह भाग रही थी। इधर आगे शिवा उस लड़की के आसपास पहुंच गया था। उसे अब चीखना जोर जोर से सुनाई दे रहा था, बचाओ कोई मुझे, बचाओ महादेव। इतने में एक शेर पास में गिरी हुई एक लड़की के ऊपर कूद पड़ा। वह लड़की भी आंख बंद करके अपना आखिरी सांस का इंतजार कर रही थी। शेर भी कुछ सेकंड में उस लड़की को दुनिया से हटा देता, लेकिन वह शेर उस लड़की को छुपाती। इतने में किसी का मुक्का आकर उस शेर के शरीर में लगा। लगते ही वह शेर उड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरा। गिरते ही वह जोर जोर से गरजने लगा, लेकिन उसे ध्यान ना देकर शिवा उस लड़की को खड़ी करने लगा। इतने में वह शेर उठा और शिवा की तरह दौड़ने लगा।
लेकिन ड्रैगन उसे शिवा के पास पहुंचने का मौका ही नहीं दिया। वह आगे आकर अपना शरीर बड़ा करने लगा। शिवा, जो कि अब तक ध्यान नहीं दिया था, जब उसकी नज़र ड्रैगन के ऊपर पड़ा तो वह हैरान हो गया। शिवा को अब तक पता नहीं था पंचभूत ड्रैगन अपने हिसाब से बड़ा छोटा भी हो सकता है। लेकिन ये देखकर शिवा खुश भी था। क्या अभी भी ड्रैगन के अंदर कुछ अनोखी शक्ति है जो शिवा को नहीं पता? क्या ड्रैगन उस शेर को हरा पाएगा, या फिर ड्रैगन फिर से घायल हो जाएगा? वह लड़की कौन थी जो मुंह छुपा कर रखी थी? क्या वह कोई योद्धा है? और ये लड़की कौन थी जिसको शेर ने कुछ सेकंड में ही मारने वाला था? सबका उत्तर पाने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। शिवा को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दिया था। किसी लड़की की पुकार सुनकर शिवा दौड़ते हुए वहां गया था। पीछे और एक लड़की भी मुंह ढका उस तरफ दौड़ने लगी थी। इधर वह शेर एक लड़की के ऊपर झपट्टा मारने वाला था, तभी शिवा वहां पहुंचकर एक मुक्के में उस शेर को बहुत दूर फेंक दिया था। वह शेर नीचे गिरते ही गरजने लगा, लेकिन शिवा उसे ध्यान ना देकर उस लड़की को सहारा देने लगा। इधर वह मुंह ढकने वाली लड़की भी वहां पहुंच गई थी। वह एक पेड़ के पीछे छुपकर शिवा को ही देखे जा रही थी। यहाँ वह शेर खड़ा हुआ और गुस्से में शिवा की तरफ दौड़ने लगा, लेकिन शिवा उसे इग्नोर करके लड़की को थोड़ी पानी पिलाए। ड्रैगन, जो कि शिवा के पास ही था, शेर को शिवा की तरफ आता हुआ देखकर उड़ते हुए गया और उस शेर के आगे खड़ा हो गया। वह नीचे जमीन पर पांव रखते ही आकार में बड़ा होने लगा। वह शेर को ड्रैगन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन महसूस जरूर हो रहा था। वह जितना आगे बढ़ रहा था, वह शेर का घबराहट बढ़ता ही जा रहा था। अगले ही पल वह शेर पीछे मुड़ा और वहां से भाग गया। उस शेर को ऐसे ही भागता हुआ देखकर वह मुंह ढकने वाली लड़की हैरान हो गई। इधर शिवा, जो उस लड़की को पानी पिलाने में लगा हुआ था, अचानक उसकी आंखें ड्रैगन के ऊपर पड़ा। ड्रैगन को ऐसे अद्भुत रूप से बड़ा हुआ देखकर शिवा हैरान हो गया, लेकिन शिवा खुश भी था। आखिर शिवा खुश कैसे ना होता, यही ड्रैगन भविष्य में बहुत सारे मदद करने वाला था। जो इतने में ड्रैगन आकार छोटा करने लगा और शिवा के पास आकर उड़ने लगा। वह लड़की ड्रैगन को देख नहीं पा रही थी, इसीलिए हैरान होते हुए शिवा को पूछने लगी, यह कैसे हुआ? वो शेर ऐसे भाग क्यों गया? कुछ देर पहले तो वह मुझे मारने पर उतारू हुआ था। शिवा बात छुपाते हुए बोला, पता नहीं, लेकिन हाँ, मुझे लगता है एक मुक्के में ही उसे पता चल गया होगा कि वह मेरे साथ लड़ नहीं पाएगा, इसीलिए शायद भाग गया होगा। ये सुनकर वह लड़की को भी ऐसा ही लगा, लेकिन जो पेड़ के पीछे छुपकर शिवा और उस लड़की की बात सुन रही थी, उसे थोड़ी सी भी यकीन नहीं हुआ। वह लड़की अपने आप में ही धीरे से बोली, नहीं, कुछ तो हुआ है ऐसा जो मुझे दिखाई नहीं दी, नहीं तो वह शेर जो कि आगे बढ़ रहा था अचानक पीछे मुड़कर क्यों भागती? यहाँ शिवा खड़ा हुआ और उस लड़की को पूछने लगा, वैसे क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? और तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही थी? वह लड़की भी खड़ी होते हुए बोली, मेरा नाम कामिनी है। यहाँ मैं कुछ जड़ी बूटी लेने आई थी। पापा बीमार हैं, इसीलिए ये जड़ी बूटी बहुत ज़रूरत थी। ऐसे में मेरे पास और कोई उपाय ही नहीं थी, इसीलिए यहाँ अकेली रात में आनी पड़ी। शिवा हाँ मैं सर हिलाकर बोला, ठीक है, क्या अब तुम अकेली घर जा सकती हो या मैं बाहर छोड़ दूँ? ये सुनकर कामिनी ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं भाई, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी। ये सुनकर शिवा भी ज़्यादा नहीं सोचा और हाँ में सर हिला दिया। उसे भी अभी युद्ध विद्या का प्रैक्टिस करना था, ऐसे में वह जाता तो फिर लेट हो जाता। कामिनी भी कुछ देर के बाद वहां से चली गई। कामिनी जाने के बाद शिवा जोर से बोला, बाहर निकल जाओ, मुझे पता है काफ़ी देर से तुम मुझे छुप छुप कर देख रहे हो। इतना सुनते ही वह लड़की भागने लगी। उसे भागता हुआ देखकर शिवा दौड़ते हुए उसकी पीछा करने लगा। अचानक शिवा अपना स्पीड बढ़ाया और उसे लड़की के आसपास पहुंच गया। वह लड़की शिवा को इतनी जल्दी पास आता हुआ देखकर तलवार से शिवा के ऊपर हमला कर दी, लेकिन शिवा उस परिवार को अपने हाथ में पकड़ लिया और उस लड़की को पकड़ने की कोशिश करने लगा। ये देखकर वह लड़की हाथ से तलवार छोड़ दी और वहां से भाग गई। इतने में काल भैरवा बोले, जाने दो शिवा उसे, हमें और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये सुनकर शिवा और दौड़ने की कोशिश नहीं की, एक जगह पर रुककर बोला, भाग गई बेवकूफ़ लड़की। लेकिन ये थी कौन? भैरवा बोले, अरे उसकी तलवार हमारे पास है, जो भी हो जाए अपना तलवार लेने तो आएगा ही। ये सुनकर शिवा एक बार उस तलवार को दिखा, फिर हाँ मैं सर हिलाते हुए पीछे मुड़कर घाटी की ओर चलने लगा। शिवा जाते हुए उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। उसे किसी सोच में गुम देखकर भैरवा बोले, क्या सोच रहे हो शिवा? ये सुनकर शिवा बोला, कुछ नहीं, बस उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं ये लड़की को कहीं देखा हूँ, उसकी आंखें मुझे जानी पहचानी लग रही है। ये सुनकर भैरवा हंसते हुए बोले, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? ये सुनकर शिवा हंसते हुए बोला, क्या बोल रहे हो भैरवा, मैं क्यों उससे प्यार कर बैठूंगा? हंसी मजाक करते हुए शिवा घाटी के बीच में आकर पहुंच गया। चारों तरफ घेरा जंगल, बीच में घाटी। भैरवा बोले, अब अपना कंट्रोल मेरे ऊपर छोड़ दो और महसूस करो मैं कैसे तलवार चला रहा हूँ। शिवा वैसा ही किया।
भैरवा शिवा के शरीर को कंट्रोल करने लगे, फिर अपना तलवार तकनीक शुरू किया। वह अपना एक हाथ को पीछे करके दूसरे हाथ में तलवार कुछ इस तरह घुमाए कि चारों तरफ हवा बहने लगा। शिवा भी कुछ देर के बाद अपना शरीर को कंट्रोल करते हुए वैसा ही किया। करीब 7 दिनों तक भैरवा शिवा को बहुत सारे तलवार तकनीक सीखने लगे। शिवा भी उस सब को ध्यान से देखकर सीख रहा था। दिन में राजमहल में रहना और रात में घाटी में तलवार युद्ध विद्या प्रैक्टिस करना, यही शिवा का हर दिन का काम हो गया था। आखिर शिवा कौन से मुकाम पर पहुंचने वाला है? क्या शिवा जो चाहता है वह कर पाएगा? क्या वह उन 7 ताकतवर योद्धाओं को हरा पाएगा? वह लड़की कौन थी? क्या वह कोई शिवा का जासूस था या कोई और? आखिर क्या होने वाला है आगे, जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। 7 दिनों तक भैरवा शिवा को बहुत सारे तलवार तकनीक सीखने लगे थे। शिवा भी उस सब को ध्यान से देखकर सीख रहा था। दिन में राजमहल में रहना और रात में घाटी में तलवार युद्ध विद्या प्रैक्टिस करना, यही शिवा का हर दिन का काम हो गया था। राजा चंद्रशेखर को भी पता चल चुका था आखिर शिवा यहाँ क्यों आया है। उन्हें संजीवनी बूटी देने में कोई हर्ज नहीं था, लेकिन ये लेना इतना भी आसान नहीं। रूल के अनुसार इसे हासिल करने के लिए 7 योद्धा के साथ एक साथ लड़ना पड़ेगा। फिर तुम्हें विजय हासिल होता है तो संजीवनी बूटी मिलेगा। दरअसल यह इसीलिए किया जाता था कि जो भी संजीवनी बूटी अपने शरीर में ले तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। संजीवनी बूटी को शरीर में हजम करना हर कोई नहीं कर सकता था। उसे उतना ताकतवर होना चाहिए, नहीं तो वह मर भी सकता है। जो संजीवनी बूटी किसी को जीवन दान देता है वह किसी को मार भी सकता है। उसकी शक्ति इतना है कि आम लोग उसे सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ही युद्ध का रूल रखा गया है। अगले दिन सुबह शिवा अपना प्रैक्टिस बंद किया और राजमहल को जाने लगा। भैरवा बोले, शिवा मुझे नहीं लगा था तुम 8 दिनों में इतना कुछ हासिल कर लोगे। अब तुम इतने तो ताकतवर हो चुके हो कि 7 योद्धाओं को हरा सको। तुम्हें अब उस 7 योद्धाओं से लड़ने के लिए राजा चंद्रशेखर से अनुमति मांगना चाहिए। शिवा मुस्कुरा कर बोला, ऐसा ही करूंगा भैरवा, तुम मेरे बहुत मदद कर लिए, अब मैं तुम्हारा मदद करूंगा। भैरवा मुस्कुरा कर बोले, मेरा तो मदद करना, लेकिन उससे पहले तुम्हें राजा वीरेंद्र सिंह के बारे में भी पता होना चाहिए। बाद में पछताना मत, वह बहुत ताकतवर है। दोनों ऐसे ही बात करते जा रहे थे, इतने में एक लड़की शिवा से टकरा गई। वह लड़की टकराकर नीचे गिरने ही वाली थी। शिवा उसे पकड़ लिया। वह लड़की आंख बंद करके अपने नीचे गिरने का इंतजार कर रही थी। शिवा उस लड़की के मुंह को देखा। वह लड़की बहुत सुंदर थी, भले ही कपड़ा गंदी थी, लेकिन वह लड़की किसी हीरे से कम नहीं थी। कहते हैं ना, कमल कीचड़ों में ही खिलता है। वह लड़की भी ऐसा ही दिख रही थी, कमल की तरह मुलायम और सुंदरता। वह लड़की धीरे से आंख खोलकर शिवा को देखने लगी। जब वह आंख खोली और आगे शिवा को देखी तो वह घबराने लगी। शिवा दोनों आंखों को गौर से देख रहा था। उसे ये 2 आंखें उस रात वाली लड़की के आंखों की तरह दिख रहा था, जो मुंह में कपड़ा पहनकर उस दिन छुप छुप कर देख रही थी। शिवा एक बार आंख बंद किया और फिर खोलकर देखने लगा। अगले ही पल उसे पता चल गया, सच में ये लड़की वही थी। दरअसल शिवा आंख बंद करके त्रिनेत्र चक्र से उस लड़की को देख रही थी। जब से शिवा को वह पंचभूत ड्रैगन मिला था तब से शिवा का आंखें भी शक्तिशाली होता जा रहा था। मतलब उसका त्रिनेत्र चक्र शक्तिशाली होता जा रहा था, लेकिन ये बात शिवा को नहीं पता था। शिवा उस लड़की को सही से खड़ा करके बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़की आंखें नीचे करके घबराहट छुपाकर बोली, मेरा नाम। वो मतलब उसे ऐसे हकलाते हुए बोलती हुई देखकर शिवा हाथ को पकड़ते हुए बोला, अरे बोलो ना। शिवा का हाथ पकड़ते ही वह लड़की बड़े बड़े आंख से मासूम सा चेहरा बनाकर शिवा के आंख को देखने लगी। शिवा को गलती का एहसास हुआ। वो झट से हाथ को छोड़ा और बोला, माफ करना, मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना नहीं चाहिए था। ये सुनकर वह लड़की आंख फिर से नीचे कर ली। ये देखकर शिवा को उस लड़की का नेचर अच्छा लगा। भैरवा जो कि यह सब कुछ देख रहा था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर शिवा ऐसा क्यों कर रहा है। इतने में पंचभूत ड्रैगन पूछने लगा, दोस्त मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम इस लड़की को पसंद करने लगे हो। ये सुनते ही शिवा जो कि उस लड़की के आंखों को ही देखे जा रहा था इधर उधर देखने लगा। इतने में वह लड़की हिम्मत करके बोली, जी मेरा नाम पूनम है। नाम सुनकर शिवा मन में बोला, पूनम। इतने में वह लड़की साइड होकर चली गई। शिवा पीछे मुड़कर देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। वह लड़की काफी दूर चली गई थी, लेकिन शिवा अभी तक उसे देखे जा रहा था। इतने में एक लड़की का आवाज सुनाई दी, क्या देख रहे हो? ये सुनकर शिवा मुड़कर देखने लगा। आगे लावण्या खड़ी हुई थी। उसे देखकर शिवा मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, वैसे ही खड़ा हुआ था। तुम यहाँ कैसे? लावण्या मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बस सुबह सुबह इधर उधर हो रही थी। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिवा मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, घाटी से वापस आ रहा था। चलो चलते हैं। ये सुनकर लावण्या भी उसके साथ महल की तरफ चली गई। इधर वह लड़की पूनम दूर जाकर पीछे मुड़कर देखने लगी। शिवा को जाता हुआ देखकर उसके मुंह में एक प्यारी सी मुस्कान आ गई।
पता नहीं शिवा को प्यार कर बैठी थी या नहीं, लेकिन हाँ, ये जो मुस्कान था ना, उसका ही संकेत दे रही थी। इधर शिवा और लावण्या कुछ देर बात करते करते चलने के बाद महल के आगे आकर पहुंच चुके थे। शिवा राजा चंद्रशेखर के पास गया, अरुण से युद्ध की संदेश देने लगा। ये सुनकर राजा चंद्रशेखर हैरान हो गए। क्या बोल रहे हो शिवा? सिर्फ 8 दिन में तुम्हें युद्ध विद्या आ गया? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर से सोच लो शिवा, वही सातों के साथ बहुत खतरनाक है। चाहे तो और भी कुछ समय लो और खुद को और ज्यादा मजबूत करो। लेकिन शिवा मना करते हुए बोला, नहीं राजा चंद्रशेखर जी, मुझे और समय की जरूरत नहीं है। कृपा करके आप ये युद्ध कल ही रख दीजिए। आखिर में राजा चंद्रशेखर हाँ में सर दिला दिए। आखिर अब क्या होने वाला है? क्या शिवा संजीवनी बूटी हासिल कर पाएगा? और पूनम कौन थी? वह कोई साधारण मामूली लड़की है तो उस दिन मुंह छुपाकर क्यों शिवा को देख रही थी? और फिर देखा भी तो शिवा पूछने पर क्यों दौड़ने लगी थी? आखिर क्या है राज? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारा स्टोरी हमारे साथ। शिवा राजा चंद्रशेखर को युद्ध के बारे में बोल दिया था। राजा चंद्रशेखर कुछ देर झिझकने लगे, फिर वह भी मान गए। अगले दिन सुबह शिवा और 7 योद्धाओं के साथ युद्ध होने वाला था। ये बात पूरे राज्य में फैला दिया गया। अमर नगरी के लोगों को भी इस बारे में पता चल चुका था। कोई बोल रहा था वह लड़का खामा मर जाएगा, तो कोई बोल रहा था घमंडी लड़का कुछ भी बोल दिया। लेकिन देवनगरी के ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्हें लग रहा था शिवा शायद जीत जाएगा, क्योंकि गुरु काल भैरवा उसके अंदर हैं। जो सबको योद्धा बनाए हैं उन्हें कौन हरा सकता है? यही बात उन्हें साहस दे रहा था। राजमहल में जब सबको ये पता चला सब हैरान हो गए, लेकिन उनको अगले दिन का इंतजार था। समय बीतता गया, 7 योद्धा भी इकट्ठा हो चुके थे। शिवा आज रात घाटी में ना जाकर रूम में बैठकर ध्यान करने का मन बनाया। शिवा रात भर ध्यान करता रहा। पंचभूत ड्रैगन भी शिवा के पास बैठकर उसका इंतजार करने लगा। समय बीतता गया, 1 घंटे 2 घंटे होते होते सुबह हो गया। सुबह 5 बजे शिवा अपना आंख धीरे से खोला और नहाने के लिए चला गया। नहाकर आने के बाद शिवा जब महल के बाहर गया तो वह हैरान है गया। बाहर भीड़ लगा हुआ था, बहुत सारे लोग युद्ध आरंभ होने का इंतजार कर रहे थे। शिवा चलकर मैदान को जाने लगा। लोगों ने जब शिवा को देखा तो कुछ बड़बड़ाने लगे, देखो तो मरने के लिए कैसे उतबला हो रहा है। पता नहीं इसे वो 7 योद्धा कोई आम लड़ाकू नहीं है, एक साथ मिल जाए तो देवनगरी को भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये लड़का घमंड में आकर उन 7 से लड़ने के लिए तैयार हो गया है। ये सुनकर पास में खड़ा हुआ एक आदमी बोला, नहीं भाई तू ऐसा नहीं बोल सकता, क्या तुझे पता नहीं है उस लड़के के अंदर हमारे गुरु काल भैरवा है, जो सबको युद्ध विद्या का तकनीक सिखाए हैं। ये सुनकर वह आदमी हंसते हुए बोला, हाँ तो यह उसका जय नहीं हुआ, वह तो हमारे गुरु काल भैरवा का जय है। देखते हैं ये लड़का क्या करता है। इतने में पीछे से चिल्लाने का आवाज सुनाई दिया, उधर देखो सारे 7 योद्धा आ रहे हैं। ये सुनाई देते ही सब उन 7 को देखकर चिल्लाने लगे, देवनगरी के आन बान शान आ गए। हाँ, देवनगरी के आन बान शान आ गए। इतने में सुनाई दिया, शांत हो जाए शब, कुछ देर में हमारा युद्ध शुरू होने वाला है, सब के सब धीरज रखिए और इस युद्ध का मजा लीजिए। इतने में पीछे से फिर से सुनाई दिया, महाराज धीराज स्वयं देवनगरी के राजा चंद्रशेखर चौहान प्रदेश रहे हैं। ये सुनकर फिर से लोगों ने बोलना शुरू कर दिए, महाराज चंद्रशेखर की जय, महाराज चंद्रशेखर की जय, महाराज चंद्रशेखर की जय। इतने में राजा चंद्रशेखर हाथ ऊपर करके शांत रहने का आदेश दिए। ये देखते ही सारे के सारे लोग चुप हो गए। राजा चंद्रशेखर आकर सिंहासन में बैठ गए। राजा चंद्रशेखर बैठते ही सैनिक ने बोला, युद्ध आरंभ किया जाए, हमारे मेहमान शिवा मैदान को आइए। ये सुनकर शिवा जो कि पास में ही खड़ा हुआ था मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर पंचभूत ड्रैगन बोला, आगे बढ़िए दोस्त, आपको विजेता के रूप में देखने के लिए मुझे इंतजार रहेगा। ये सुनकर शिवा मुस्कुराते हुए ड्रैगन को देखने लगा, फिर आगे बढ़ गया। शिवा मैदान को मामूली ढंग से चलते हुए आया। ये देखकर कुछ लोग बात करने लगे, देखो तो शरीफ लड़का कैसे मैदान को जा रहा है। यहाँ शिवा मैदान में आकर खड़ा हो गया। इतने में फिर से सैनिक बोलने लगा, हमारे 7 योद्धा मैदान को आ जाए। ये सुनकर सारे 7 योद्धा जलवा दिखाकर मैदान को आ गए। सब एक साथ कूदकर मैदान में खड़े हो गए। ये देखकर शिवा मन ही मन मुस्कुरा रहा था। शिवा सबको एक बार देखने लगा, 5 हटे कट्टे आदमी और 2 औरत। उन 2 औरतों को देखकर शिवा हैरान हो गया। एक था राजकुमारी हिमानी और दूसरा लावण्या। इतने में शिवा का नजर पीछे लोगों के भीड़ पर पड़ने लगा। वहां एक लड़की मुंह में कपड़ा पहनकर खड़ी हुई थी। उसके दोनों आंखों को देखकर शिवा पहचान गया, ये लड़की और कोई नहीं पूनम ही थी। लेकिन शिवा को समझ में नहीं आया कि पूनम ऐसे मुंह छुपाकर क्यों खड़ी हुई है। लेकिन शिवा इस वक्त शांत रहा। इतने में सैनिक बोला, दोनों तरफ से तैयार हो गए हैं, अब युद्ध शुरू कर सकते हैं। ये सुनकर शिवा मुस्कुराते हुए बोला, युद्ध होने से पहले मैं कुछ करना चाहती हूँ।
इतना बोलकर शिवा आंखें बंद किया और अपने हाथ को आगे बढ़ाया। सबको समझ में नहीं आ रहा था शिवा क्या कर रहा है, बस दिखाई दे रहा था तो शिवा आंखें बंद करके कुछ बुदबुदा रहा था। इतने में उसके हाथ में एक बुक प्रकट होने लगा। ये देखकर सब हैरान हो गए। शिवा धीरे से आंख खोला और बोला, मैं नहीं चाहता कोई कहे ये युद्ध भैरवा ने मुझे जिताया है, इसीलिए मैं भैरवा को बाहर निकाल दिया। अब मैं अकेला हूँ। सैनिक कृपा करके इस पुस्तक को यहाँ आकर ले जाए। ये सुनकर एक सैनिक आया और शिवा के हाथ से वह बुक ले लिया। सैनिक बाहर जाने के बाद शिवा मुस्कुराते हुए बोला, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सुनकर वह 5 योद्धा आगे बढ़ गए, लेकिन लावण्या और हिमानी वहां खड़े रहे। पांचों आते ही अपना शक्तिशाली प्रहार इकट्ठा करने लगे। सबके हाथ में अचानक एक एक तलवार आ गया। सारे के सारे तलवार अलग अलग रंग से चमक रहे थे। किसी के तलवार से आग निकल रहा था तो किसी के तलवार से पानी, और किसी का तलवार ठंडक से भरा हुआ। लेकिन ये देखकर भी शिवा थोड़े भी नहीं घबराया। वह तो आराम से खड़ा हुआ था। इतने में सारे 5 लड़ाकू एक साथ शिवा के ऊपर हमला कर दिए। आखिर क्या शिवा उनके साथ लड़ पाएगा? अब तक शिवा शांत क्यों है? आखिर अंत में क्या होने वाला है? पूनम ऐसे मुंह छुपाकर क्यों खड़ी हुई थी? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। 5 के 5 लड़ाकू शिवा के ऊपर हमला कर दिए थे। शिवा शांत से वैसे ही खड़ा हुआ था। अगले ही पल शिवा के ऊपर हमला हो गया। सारे तलवार टकराते ही एक ध्वनि उत्पन्न हुआ और साथ में चारों तरफ धुंधला हो गया। ये देखकर सारे लोग सोचने लगे शिवा खत्म हो गया। पूनम भी ये देख रही थी। आवाज सुनकर उसे भी वैसा ही लगा। वह थोड़ा मायूस हो गई। अभी उसके आंख में कोई देखता तो बता सकता था। उसकी आंखें नम हो गई है। उसे खुद पता नहीं था वह रो रही है। इतने में उसे एहसास हुआ। वह जब आंख में उंगली घुमा कर देखी तो उसके आंख में थोड़े थोड़े आंसू था। इतने में 2 से अधिक लोग का चीत्कार सुनाई दिया। सुनाई देते ही पूनम मैदान को देखने लगी। मैदान में 5 के 5 लड़ाकू उड़ते हुए नीचे गिर पड़े और धुंध से शिवा निकलकर बाहर आ रहा है। ये देखते ही पूनम के मुंह में मुस्कान खिल गई। 5 के 5 योद्धाओं को ऐसे गिरता हुआ देखकर सब हैरान थे। पास में खड़े हुए लावण्या और हिमानी भी बहुत हैरान थे। उन्हें पता नहीं चला शिवा एक पल में क्या कुछ कर दिया। इतने में पुस्तक से आवाज सुनाई दिया, शाबाश मेरे मालिक। यह आवाज पुस्तक से सुनाई देते ही सब चौंक गए। जो सैनिक उस पुस्तक को पकड़ा हुआ था उसका भी रोंगटे खड़े हो गया। अगले ही पल उसका हाथ से पुस्तक छूट गया। लेकिन पास में बैठे हुए राजा चंद्रशेखर ये देख लिए और वह हड़बड़ी में पुस्तक को पकड़ लिए। काल गुरु भैरवा का आवाज सुनकर राजा चंद्रशेखर भी चौंक गए थे। लेकिन उन्होंने पहले से ही समझ गए थे इसके अंदर काल गुरु भैरवा का आत्मा है, इसीलिए ही वह खुद को संभाल लिए थे। वह उसे पुस्तक को अपने गोद में रखे और शिवा की तरफ देखने लगे। शिवा पहले की तरह आकर खड़ा हो गया था। वह 5 भी खड़े हो चुके थे। उनके आंखों में थोड़े थोड़े हैरानी थी, लेकिन हैरानी को छुपाकर फिर से आगे बढ़ने का निर्णय लिए। इस बार लावण्या और हिमानी भी उनके साथ शिवा को हमला करने वाले थे। साथ के साथ तैयार हो गए। इस बार उन्होंने अलग अलग तलवार उत्पन्न नहीं किया, बल्कि सब आंख बंद करके शक्ति हाथ में उत्पन्न करने लगे। अचानक उनके हाथ में अलग अलग रंग का शक्तिपुंज दिखाई देने लगा। ये देखकर लोगों ने आश्चर्य से बात करना शुरू कर दिए। रेनबो तकनीक, ये तकनीक तो बहुत खतरनाक है। आज तक जिसके ऊपर भी ये तकनीक का प्रहार हुआ है वह कभी अपने पैर में खड़ा नहीं हो पाया है। भले ही उसकी जान नहीं जाएगा, लेकिन ये जान जाने से भी बदतर जिंदगी है। अब तो ये लड़का गया, पहली बार में सबको गुस्सा दिलवा दिया है। अब तो उसे ये सब भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन पंचभूत ड्रैगन रेबो तकनीक को देखकर खुश हो गया। वह जल्द से मैदान के ऊपर उड़ते हुए गया और सारे एनर्जी को अपना आहार की तरह खाने लगा। 7 योद्धा अपना एनर्जी इकट्ठा करना जारी रखे थे। अब तो ये लड़का गया, पहली बार में सबको गुस्सा दिलवा दिया है। अब तो उसे ये सब भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन पंचभूत ड्रैगन रेबो तकनीक को देखकर खुश हो गया। वह जल्द से मैदान के ऊपर उड़ते हुए गया और सारे एनर्जी को अपना आहार की तरह खाने लगा। 7 योद्धा अपना एनर्जी इकट्ठा करना जारी रखे थे। शिवा ड्रैगन को देख लिया था, लेकिन उसे भी समझ में नहीं आ रहा था ड्रैगन क्या कर रहा है। फिर भी शिवा शांत रहा। उसे पता था ड्रैगन जो भी कुछ कर रहा है कुछ अच्छा ही कर रहा है। अभी तक तो 7 योद्धा आंख बंद करके एनर्जी इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन वह अचानक आंख खोल दिए क्यों? यही सब सबके मन में चल रहा था। राजा चंद्रशेखर हैरानी में खड़े हो गए और पूछने लगे, क्या हुआ, तुम ऐसे चौंकते हुए क्यों खड़े हुए हो? कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर एक योद्धा बोला, महाराज हमें माफ कीजिए, हमारा सारा शक्ति कहीं गायब हो चुका है। ऐसा लग रहा है कोई हमारा शक्ति को खुद के अंदर समा रहा है। ये सुनकर राजा चंद्रशेखर और ज्यादा हैरान हो गए। वह शिवा को गौर से देखने लगे। उन्हें ऐसे देखता हुआ देखकर वही योद्धा बोला, नहीं महाराज, आप जो सोच रहे हैं वह गलत है। आपका मेहमान हमारा शक्ति को खुद के अंदर लेता तो हमें पता चल जाता, लेकिन ऐसा नहीं है।
मुझे एहसास हो रहा है कोई जानवर हमारे सभी शक्तियों को खुद के अंदर लेकर वह ताकतवर हो रहा है। हमारे हाथों में जो शक्ति है, हम खुद के अंदर लेने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। मुझे तो अब चक्कर आना शुरू हो गया है। बजाओ महाराज, आ। इतने में वह लड़का नीचे गिर पड़ा और उसका सारा एनर्जी खत्म हो गया। ये देखकर राजा चिल्लाते हुए बोले, सैनिक वेद जी को जल्द से जल्द बुलाओ। ये सुनते ही चारों तरफ हड़कंप मच गया। हाँ हाँ, कोई वेद जी को बुलाओ। इतने में जोर से सुनाई दिया, अरे रास्ते से हटो, वेद जी आ रहे हैं, हटो। इतने में वह बुक उड़ते हुए आया और शिवा के अंदर समा गया। राजा चंद्रशेखर ये देखे लेकिन कुछ नहीं बोले। भैरवा शिवा के अंदर आते ही मन में बोले, शिवा जल्द से ड्रैगन को रोको, नहीं तो कुछ अनर्थ भी हो सकता है। ये सुनते ही शिवा ड्रैगन को इशारे से रुकने के लिए बोल दिया, लेकिन अभी तक सारे नीचे गिर चुके थे। राजकुमारी हिमानी और लावण्या को नीचे गिरता हुआ देखकर सारे सैनिक उन्हें घेर लिए। राजा चंद्रशेखर दौड़ते हुए आया, बेटी, मेरे दोनों बेटी को बचाओ। क्या हो रहा है ये? चारों तरफ ऐसे ही बवाल मचा हुआ था। इतने में पंचभूत ड्रैगन उड़ते हुए शिवा के कंधे में आकर बैठ गया और हंसते हुए बोला, दोस्त बहुत अच्छा लगा मुझे आज। बहुत दिनों से मैं अपना खाना ढूंढ रहा था, लेकिन अभी तक कहीं नहीं मिला था, लेकिन आज आंखों के आगे देखकर रुक नहीं पाया। शिवा भी ये देखकर हैरान तो था, लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि शिवा चाहता तो सबको ठीक कर सकता था। इतने में पूनम मैदान के ऊपर आए और शिवा के गले लग गई। यह महसूस करते ही शिवा चौंक गया। आखिर पूनम ऐसा क्यों किया? क्या शिवा अब संजीवनी बूटी प्राप्त कर पाएगा? आखिर क्या होने वाला है आगे? क्या सच में पूनम शिवा से प्यार कर बैठा था? अगर हाँ तो क्या वह शिवा के साथ रह पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ था। शिवा भी हैरानी में खड़ा हुआ था, लेकिन इतने में पूनम आकर शिवा के गले लग गई। शिवा को यह एहसास होते ही और ज्यादा हैरान हो गया। पूनम धीरे से बोली, मुझे बचा लो। ये सुनकर शिवा उसे खुद से दूर किया और पूनम के आंखों को देखने लगा। पूनम के आंखों में आंसू था। ये देखकर शिवा समझ गया कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण पूनम डर रही है। शिवा उसकी हाथ पकड़कर बाहर आया। कुछ देर दोनों ऐसे चलने के बाद शांत जगह देखकर शिवा खड़ा हो गया। पूनम अभी भी डर कर चारों तरफ देख रही थी। शिवा को समझ में नहीं आया पूनम ऐसे डर क्यों रही है। इतने में कुछ आदमियों का हंसने की आवाज़ सुनाई दिया। हा 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 हा। यह आवाज़ सुनते ही पूनम फिर से शिवा को जोर से पकड़ ली। शिवा को भी उस आवाज़ सुनाई दिया था। शिवा चारों तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोला, कौन है, सामने आओ। शिवा का इतना बोलते ही फिर से हंसने का आवाज़ सुनाई दिया। हा 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 हा। लड़के, तुझे क्या लगता है तू इस लड़की को बचा लेगा? क्या तुझे पता है हम कौन हैं? तेरे सामने आ गए तो तू डरकर अभी भाग जाएगा। हा 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 हा। उन्हें हंसता हुआ देखकर शिवा बोला, कायरों की तरह बात मत करो। सच में तुम इतना ताकतवर हो तो मेरे सामने आने में क्यों घबरा रहे हो? आ जाओ ना, मैं भी देखूंगा तुम सब कैसे मुझे डरते हो। शिवा को ऐसे बोलता हुआ देखकर पूनम रोते हुए बोली, नहीं, आप उन्हें गुस्सा मत दिलाए। मुझे डर लगता है शायद वह आपको भी मार दें। शिवा पूनम को हिम्मत देने के लिए खुद के बाहों में छुपा लिया और बोला, डरो मत, ये सब मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और हाँ, क्या बोला तुमने, आपको भी मार देंगे? इसका मतलब यह और भी कई लोगों को मार दिए हैं। पूनम रोते हुए बोली, हाँ, मेरे माँ, पापा, दादाजी, सबको इन्होंने मार दिए हैं। अब इन्होंने मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए ही मैंने ऐसे मुंह में कपड़ा पहनकर घूमती फिरती हूँ। मुझे नहीं पता और कितने दिन में जिंदा रह पाऊंगी, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। मैं तुमसे प्रेम कर बैठी हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास सुरक्षा महसूस करती हूँ। इतने में भैरवा शिवा को बोला, देखा ना शिवा, मैंने क्या कहा था, जरूर तुम दोनों एक होंगे। ये सुनकर शिवा धीरे से मुस्कुरा दिया। इतने में आगे 20 से 25 आदमी आकर खड़े हो गए। एक आदमी बोला, लड़के तू हमें बुलाने लगा और हम आ गए। अब तुझे सेकंड चांस देते हैं, अपना जान बचाना चाहता है तो चला जाए यहाँ से, नहीं तो तुझे कोई बचा नहीं सकता। शिवा उन्हें देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, एक बार कोशिश क्यों नहीं कर लेते। इतने में ड्रैगन शिवा के कंधे में बैठकर बोला, दोस्त पहले लड़की को तो छोड़ो। अभी भी ड्रैगन को मजाक करता हुआ देखकर शिवा अपना हंसी रोक नहीं पाया, लेकिन उन्हें लगा शिवा उनके ऊपर हंस रहा है। वह सब बहुत गुस्से में आ गए। इतने में ड्रैगन बोला, दोस्त तुम हंसकर उन्हें गुस्सा दिला दिया है, तुम लगे रहो, मैं जा रहा हूं संभलने। ये सुनकर शिवा कुछ बोलना तो चाहता था, लेकिन पूनम के आगे कुछ बोल भी नहीं पाया। दरअसल शिवा उसे सतर्क से लड़ने की बोलने वाला था, क्योंकि वह सब योद्धा बहुत ताकतवर थे, लेकिन वह पूनम के आगे कुछ बोल भी नहीं पाया। इतने में एक आदमी शिवा के तरफ तलवार लेते हुए आगे बढ़ने लगा। ये देखकर शिवा बोला, पूनम आंख बंद कर लो। ये सुनकर पूनम और टाइट से पकड़कर आंख बंद कर लिया। उसे ऐसा करता हुआ देखकर शिवा धीरे से मुस्कुरा दिया।
भले ही शिवा कुछ बोल नहीं रहा था लेकिन वह भी मन ही मन पूनम से प्यार कर बैठा था। उसे पूनम का खुद को ऐसे पकड़ रखना बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इतने में वह आदमी दौड़ते हुए शिवा के ऊपर हमला करने लगा। इतने में ड्रैगन उसके आगे आकर खड़ा हो गया, लेकिन उसे ड्रैगन दिखाई नहीं दिया, इसीलिए आगे बढ़ता रहा। लेकिन ड्रैगन अपना आकार बड़ा किया और फिर उस आदमी को बहुत दूर धकेल दिया। वह आदमी चीखते हुए नीचे जाकर गिर पड़ा। ये देखकर सारे आदमी कुछ समझ नहीं पाए। वह नीचे गिरा हुआ आदमी खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे शिवा और पूनम को छोड़कर कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। ये देखकर वह हैरान हो गया और चिल्लाकर बोलने लगा, लड़के तू अच्छा नहीं कर रहा है। अंतिम बार कह रहा हूँ, मेरे साथ यह छुपन छुपाई खेलना बंद कर, नहीं तो मारा जाएगा। लेकिन शिवा उसके बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसे तो हैरानी हो रहा था, इतनी ताकत पर आदमी को कैसे ड्रैगन इतनी दूर फेंक दिया। इतने में ड्रैगन बोला, शौक लगाना दोस्त, आपको यही सोचकर हैरानी हो रही होगी कि मैं इतनी ताकत पर आदमी को कैसे बहुत दूर धकेल दिया। तो सुनिए, जब मैं उस ताकत पर रेबो एनर्जी को अपने अंदर समा लिया, अब से मेरा ताकत भी बढ़ चुका है। ये सुनकर शिवा के मुंह में जो हैरानी था वह मुस्कान में बदल गया। इतने में सारे आदमी शिवा की तरफ दौड़ने लगे। ये देखकर ड्रैगन बोला, अभी भी इनको मार खान, आ जाओ, बाद में मुझे मत दोष देना। वह सारे जाकर शिवा के ऊपर हमला करने लगे, लेकिन ड्रैगन यह मौका कैसे उन्हें दे सकता था। वह अपना शरीर और बड़ा किया, फिर एक जोरदार हवा का झोंका उन सारे आदमियों के ऊपर निशाना लगाया। उन्हें हवा का झोंका टकराते ही वह सब फिर से बहुत दूर जाकर गिर पड़े। अब सभी का हिम्मत जवाब दे गया था। अब कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता था। वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, फिर वहां से जाते हुए बोलने लगे, इस बार तो ये लड़की बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। आखिर तू इसका कितने दिन साथ देगा? कभी ना कभी तो तुझे इससे दूर जाना पड़ेगा। तब तक ये लड़की जीवित रहेगा जब तक तू इसके साथ रहेगा, लेकिन जब तू इससे थोड़ी भी दूर जाएगा, इस लड़की को कोई बचा नहीं सकता। अब तो जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द लौटेंगे। इतना बोलकर सब वहां से गायब हो गए। आखिर क्या पूनम को सच में वह लोग मार देंगे, या फिर शिवा उसे बचा लेगा? आखिर वह लोग थे कौन, और आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। वह सब आदमी वहां से चले गए थे। वह सब जाने के बाद शिवा पूनम को खुद से दूर करने लगा। इतने में पंचभूत ड्रैगन भी अपना आकार छोटा कर लिया और शिवा के कंधे में आकर बैठ गया। शिवा मन में भैरवा को पूछने लगा, अब क्या करेंगे भैरवा? कहीं ना कहीं तो इस लड़की को सुरक्षित रखना होगा। भैरवा थोड़ी देर सोचे और बोले, मुझे लगता है मेरे घर से पूनम के लिए और कोई सुरक्षित जगह नहीं होगा। पूनम को वहां ले चलो, और तुम्हारा दोस्त पंचभूत ड्रैगन भी तो है, वह वहां रुककर पूनम का रक्षा करेगा। क्या बोलते हो? शिवा के पास इसके सिवाय और कोई रास्ता भी नहीं था, इसीलिए वह हाँ बोल दिया। भैरवा रास्ता बताते गए। शिवा पूनम को लेकर उस रास्ते पर चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार शिवा एक घर के आगे आ गया। पूनम को पता नहीं थी शिवा यहाँ उसे क्यों लाए है, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। ड्रैगन भी उसके साथ आ चुका था। शिवा एक बार उस घर को दिखा, फिर गेट खोला और पूनम को लेकर अंदर जाने लगा। पूनम भी उसके हाथ पकड़े हुए अंदर जा रही थी। दरवाजे के पास आने के बाद भैरवा शिवा के शरीर को कंट्रोल करने लगा और आंख बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते ही वह दरवाजा खुल गया। ये देखकर पूनम हैरान हो गई। इतने में भैरवा शरीर को कंट्रोल करना छोड़ दिए। शिवा अंदर आकर चारों तरफ देखने लगा। अंदर से घर अच्छा था, चाहे तो यहाँ दो लोग आराम से रह सकते थे। पूनम को बाहर खड़ा हुआ देखकर शिवा बोला, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हो? आज से तुम यहाँ रहोगे। ये सुनकर पूनम चौंकते हुए बोली, लेकिन इतने में शिवा उसकी बात काटते हुए बोला, देखो पूनम, तुम यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हारे जीवन के ऊपर खतरा है। ऐसे में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तुम्हें यहाँ ही रहना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। ये सुनकर मासूम बच्ची की तरह पूनम गर्दन हिला दी। अगले ही पल शिवा बाहर आया और ड्रैगन को धीरे से बोला, तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा दोस्त, नहीं तो पूनम का कौन ख्याल रखेगा? उसके ऊपर कभी भी खतरा आ सकता है। ऐसे में कोई ना कोई तो यहाँ होना चाहिए। ड्रैगन मुस्कुराते हुए बोला, मैं समझ रहा हूँ दोस्त, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ यहाँ, सब कुछ संभाल लूँगा। तुम बिंदास होकर जाओ और अपना काम निपटाओ, मेरे आंखों के आगे भाभी को कुछ नहीं होगा। भाभी शब्द सुनकर शिवा शर्मा गया। उसे शर्माता हुआ देखकर ड्रैगन हंसते हुए बोला, देखो तो दोस्त कैसे शर्मा रहे हैं, लेकिन हाँ दोस्त, इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। शिवा मुस्कुराकर बोला, मेरे बस में होगा तो जरूर दिलवाऊंगा। ये सुनकर ड्रैगन हंसते हुए बोला, बस इतना ही काफ़ी है दोस्त। शिवा ड्रैगन से बात करने के बाद घर के अंदर आया और पूनम को बोला, पूनम मैं जा रहा हूँ। ये सुनते ही पूनम जो कि बैठी हुई थी अचानक खड़ी हो गई। क्या आप जा रहे हो? उसे घबराता हुआ देखकर शिवा बोला, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, कोई यहाँ नहीं आएगा, और कोई आया भी तो तुम्हें हाथ लगा नहीं पाएगा। मेरे ऊपर भरोसा रखो, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा।
ये सुनकर पूनम बोली, आपके ऊपर भरोसा करता हूँ इसीलिए तो प्रेम किया, लेकिन फिर भी मुझे अकेला रहना डर लगती है। आप रुक जाते तो। शिवा एक गहरी सांस लिया और बोला, ठीक है, दिन भर काम खत्म करके शाम को आता रहूंगा। अब तो खुश होना। ये सुनते ही पूनम सर नीचे करके हाँ में सर हिला दी। ये देखकर शिवा बोला, ठीक है अब मैं चलता हूँ। अरे हाँ, तुम्हें भूख लग रही है। पूनम सर नीचे करके हाँ में सर हिला दी। ये देखकर शिवा बोला, माफ करना, मुझे याद नहीं था। आओ मेरे साथ आओ। ये सुनकर पूनम शिवा के साथ चलने लगी। दोनों साथ में बाहर एक फल वाला के पास आ गए। शिवा उस आदमी को देखकर बोला, भैया येलो मुद्रिका और जितने भी फल होगा दे दो। इतना बोलकर शिवा जेब से 50 मुद्रिका निकाला और उस फल वाले को दे दिया। 50 मुद्रिका देखकर फल वाला हैरान हो गया और शिवा को ऊपर से नीचे देखने लगा। पूनम भी इतने सारे मुद्रिका देखकर हैरान हो गई। वो फल वाला पूरे टोकरी देते हुए बोला, भैया मेरे पास इतना ही है, बस मुझे 10 मुद्रिका दे दीजिए। इतने सारे मुद्रिका का फल मेरे पास नहीं है। ये सुनकर शिवा 50 मुद्रिका उस फल वाले के हाथ पे देकर बोला, ठीक है, सारे रख लो और फल लाने के बाद गुरु भैरवा के घर पर भेज देना। ये सुनकर वह फल वाला मुद्रिका रख लिया। शिवा सारे फल को लेकर पूनम के साथ भैरवा के घर आ गया। फल की टोकरी को नीचे रखते हुए शिवा बोला, अब मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। इतने में पूनम शिवा के पास आए और उसके गले लग गई। शिवा भी कुछ नहीं बोला और धीरे से मुस्कुरा दिया। पूनम बोली, वैसे क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? ये सुनकर शिवा मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, प्रेम करते हो, नाम नहीं पता? पूनम शर्माते हुए बोली, प्यार करने के लिए नाम की क्या जरूरत? ठीक है, अब तो पता चल गया ना। चलो फिर मैं चलता हूँ, देखना पड़ेगा वहाँ क्या हुआ है। इतना बोलकर शिवा घर से निकल पड़ा। जब वो राजमहल आया तो देखा अभी तक वेद जी सातों का हालात चेक कर रहे थे। अभी तक किसी को होश नहीं आया था। वेद जी परेशान होकर बार बार बेहोशी से लाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन जितने भी बार प्रयास करें कोई फायदा नहीं हो रहा था। इतने में राजा चंद्रशेखर शिवा के पास आकर खड़े हो गए। कहाँ चले गए थे शिवा? सच्चाई छुपाते हुए शिवा बोला, कहीं नहीं महाराज, बस कुछ जड़ी बूटी लाने गया था। इन्हें बेहोशी से उठाना भी जो है। ये सुनकर सब चौंक कर शिवा को देखने लगे। आखिर शिवा क्यों ऐसा बोला? क्या सच में वह सबको ठीक कर सकता है? और पूनम का क्या, क्यों वह सब लोग पूनम के पीछे पड़े हुए हैं? आखिर क्या होने वाला है, आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। जब राजा चंद्रशेखर शिवा के पास आए और पूछे कहाँ गए थे शिवा, तो शिवा बोला, कहीं नहीं महाराज चंद्रशेखर, बस कुछ दवाई लाने गया था, इन्हें जो ठीक करना है। ये सुनकर राजा हैरान होते हुए बोले, क्या तुम सबको ठीक कर सकते हो? शिवा मुस्कुरा कर बोला, हाँ राजा चंद्रशेखर, मैं इन सबको ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर जितने भी लोग वहां खड़े हुए थे सबके सब शिवा को देखने लगे। सेनापति अभिराम शिवा के पास आकर बोले, क्या सच में शिवा, क्या आप सच में सबको ठीक कर सकते हैं? शिवा हाँ मैं सर हिलाकर बोला, हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन आधा घंटे के लिए मुझे अकेला इन सबके पास रहना पड़ेगा। इन अजीब सा शर्त सुनकर वेद जी, जो कि अभी तक बैठकर उन सब का जांच कर रहे थे, खड़े होकर शिवा के पास आए और बोले, तुम कैसे ठीक करोगे लड़के? मैंने काफ़ी समय से जांच कर रहा हूँ, लेकिन कैसे इन्हें ठीक करूँ यह मुझे पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन तुम कह रहे हो इनको ठीक कर लोगे, क्या मुझे बता सकते हो ये कैसे करोगे? शिवा मुस्कुराते हुए बोला, आधा घंटे दो, पता चल जाएगा। इतने में एक लड़का शिवा के पास आ गया और चिल्लाते हुए बोला, तब से मेरे गुरुजी देख रहे हैं लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे में तुम क्या कर लोगे लड़के? देखो लड़के, हमारा टाइम बर्बाद किया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शिवा हंसी रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसने लगा। शिवा को ऐसे हंसता हुआ देखकर वह लड़का गुस्से में उसे घूर रहा था। राजा चंद्रशेखर और सेनापति अभिराम भी शिवा को अजीब नज़रों से देख रहे थे। उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था शिवा ऐसे हंस क्यों रहा है। शिवा हंसी को कंट्रोल करते हुए बोला, जब तुम कुछ नहीं कर सकते तो इतने बड़े बड़े बात क्यों करते हो? ऐसा तो नहीं ना तुम ही एक बहुत बड़े वेद हो, जैसे तुमसे और कोई बड़ा वेद नहीं है। ये सुनकर वेद जी को भी गुस्सा आ गया। वह कुछ बोलना चाह रहे थे लेकिन शिवा उन्हें मौका ना देते हुए बोला, देखिए मैं आपसे उम्र में छोटा हूं, लेकिन कोई मेरे ऊपर ऐसे गुस्सा करे या धमकी दे तो मैं चुप नहीं रह सकता। ये सुनकर वेद जी बोले, ठीक है लड़के, तुम सच में इन सबको ठीक कर दोगे तो मैं मान लूंगा, तुम जो बोल रहे हो वो सही है और यहाँ से जो कुछ भी लेने आए हो ले सकते हो, लेकिन इन सातों को ठीक नहीं कर पाए तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। ये सुनकर शिवा ताली बजाते हुए बोला, क्या बात है, मैंने तो ना बचाकर भी संजीवनी बूटी ले सकता था, ऐसे में तुम मुझे संजीवनी बूटी के लिए मेरे जीवन के ऊपर दांव लगाने की बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर उस वेद जी के शिष्य आगे आया और शिवा को कुछ बोलना चाहा, लेकिन वह कुछ बोल पाता। इतने में शिवा बोलना शुरू कर दिया, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तू कौन है और यहाँ क्यों आया है। बता, तू पूनम को क्यों मारना चाहता है?
ये सुनकर वह लड़का हैरान हो गया। वह घबराते हुए बोला, तुझे कैसे पता? शिवा हंसते हुए बोला, मुझे सब कुछ पता है और तुझे दुनिया से भी हटा सकता हूँ। यह आखिरी बार है, तेरे लिए जिंदा छोड़ रहा हूँ। अगली बार पूनम की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तेरा जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा। महाराज चंद्रशेखर, मैं आपसे वादा करता हूँ, इन सातों को मैं सही कर दूंगा। इन दोनों को अब जाने के लिए बोलिए, नहीं तो मैं किसी को ठीक नहीं करने वाला। ये सुनकर राजा चंद्रशेखर वेद जी की तरफ देखने लगे। उनके आंख में थोड़े थोड़े गुस्सा था। ये गुस्सा शिवा के लिए नहीं बल्कि उन वेद जी के लिए था और उनके शिष्य के लिए। उन्हें याद था अभी भी कौल गुरु भैरवा शिवा के अंदर हैं। ऐसे में वह शिवा को एक शब्द भी बोल नहीं सकते, नहीं तो ये देवनगरी मातंग नगरी बनने के लिए बस 5 या 10 मिनट ही लगेगा। भले ही वह राजा थे, लेकिन काल गुरु भैरवा उनके गुरु थे। गुरु के आगे शिष्य का क्या हैसियत। इतने में राजा चंद्रशेखर सेनापति अभिराम को देखकर बोले, वेद जी और उनके शिष्य को राजमहल से दूर कर दो। इतना सुनते ही सेनापति अभिराम आगे बढ़ने लगे। उन्हें आगे बढ़ता हुआ देखकर वह शिष्य बोला, ये हमारा बेइज्जती है महाराज, ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आपको भी भुगतना पड़ सकता है। आपको याद तो है ना मैं कौन हूँ? ये सुनकर राजा चंद्रशेखर हंसते हुए बोले, याद है मुझे, तुम हो एक गद्दार राजा के बेटे। राजा तो नहीं, राजा के नाम पर एक धब्बा है। जो राजा अपने गुरु को मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, वह राजा कहलाने की योग्य नहीं है। ये सुनकर वह लड़का सबको घूर कर देखा और बोला, चलिए गुरुदेव, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, इन सबको बाद में मैं देख लूंगा। शिवा उन दोनों के ऊपर ध्यान ना देकर बोला, आप सभी यहाँ से जाए, इस कक्ष में अकेला में ही रहूंगा। आधे घंटे के बाद मैं आप सभी को बुला दूंगा, आप निश्चिंत होकर जाए, आपका सारे योद्धा ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर राजा चंद्रशेखर शिवा के पास आए और कंधे में हाथ थपथपाते हुए बोले, शिवा सच में आप सबको ठीक कर दिए तो मैं वादा करता हूँ, आपको ऐसा एक मूल्यवान पदार्थ दूंगा जो हर घड़ी हर समय आपको मदद करेगा, और साथ में संजीवनी बूटी भी दूंगा, जितना चाहे उतना। इतना बोलकर राजा चंद्रशेखर बाहर जाने लगे। क्या सच में शिवा सातों को ठीक कर पाएगा? आखिर वह वेद जी का शिष्य का राज क्या है? आखिर क्या वह लड़का सच में बदला लेने के लिए राजा चंद्रशेखर के पास आएगा? आखिर राजा चंद्रशेखर किस राजा के बारे में बात कर रहे थे? आखिर कौन था वह? जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। शिवा सातों को ठीक करने का राजा चंद्रशेखर को यकीन दिलवाया था। ये सुनकर राजा चंद्रशेखर शिवा को बोले थे, मैं वचन देता हूँ शिवा, तुम इन सातों को ठीक कर दिए तो मैं तुम्हें एक ऐसा पदार्थ दूंगा जो तुम्हें हर घड़ी मदद कर सके। इतना बोलकर राजा चंद्रशेखर बाहर की तरफ चले गए थे। राजा चंद्रशेखर को जाता हुआ देखकर सब के सब उनके पीछे पीछे चले गए। सब जाते ही शिवा उस कक्ष का दरवाजा देकर उन सब के पास आ गया। पास को आने के बाद शिवा सबको एक नज़र देखा और बोला, चाहता तो तुम सबको 1 सेकंड में ठीक कर सकता था, लेकिन माफ़ करना, ऐसा करता तो मेरे ऊपर सबका नज़र आ जाता। ऐसे में मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें आधे घंटे इंतजार करना पड़ेगा। ये बोलकर शिवा अपना ध्यान शुरू कर दिया। करीब 25 मिनट के बाद शिवा धीरे से आंखें खोला और खड़े होकर उन सब के पास आया। आने के बाद शिवा हिमानी के पास गया और उसके माथे में हाथ रखा। रखते ही हिमानी का माथा पर्पल रंग से चमकने लगा। अगले ही पल शिवा हाथ को लावण्या के माथे पर रखा। हाथ रखते ही उसका माथा भी चमकने लगा। ऐसे करते हुए शिवा सातों के माथे पर हाथ रख दिया। अगले ही पल शिवा को कमजोरी महसूस होने लगा। दरअसल शिवा सबको अपना ऊर्जा ट्रांसफर कर दिया था, इसीलिए ही शिवा को कमजोरी महसूस होने लगा था। इतने में भैरवा शिवा को बोले, शिवा तुम अब बहुत कमजोर हो चुके हो, अब मुझे अपना शरीर कंट्रोल करने छोड़ दो। ये सुनकर शिवा हाँ में सर हिला दिया। दरअसल शिवा के अंदर अब चलने की भी ताकत नहीं बची थी। उसे फिर से अपना ताकत बढ़ाने के लिए 10 दिन तक ध्यान करना पड़ेगा। भैरवा शिवा के शरीर को कंट्रोल करते हुए दरवाजा खोलने लगे। बाहर सभी इंतजार कर रहे थे। दरवाजे को खुलता हुआ देखकर राजा चंद्रशेखर आगे आए और शिवा को देखने लगे। भैरवा शिवा की तरह बात करते हुए बोला, राजा चंद्रशेखर अब आप अंदर आ सकते हैं। ये सुनकर राजा चंद्रशेखर बड़े बड़े कदम से अंदर आकर देखने लगे। अभी भी सातों को बेहोशी की हालत में देखकर राजा चंद्रशेखर पूछने लगे, शिवा क्या इन्हें आप ठीक नहीं कर पाए? ये सुनकर शिवा के मुंह में एक मुस्कान आ गया। सभी अंदर आकर देखने लगे, लेकिन सातों को वैसे ही बेहोशी में देखकर सब एक दूसरे को देखने लगे। शिवा बोला, राजा चंद्रशेखर आपको मैं आधा घंटा मांगा था, अभी तो बस 29 मिनट हुआ है, अभी भी हमारे पास 1 मिनट है। ये सुनकर सब सातों को देखने लगे। सभी को 1 मिनट का इंतजार था। इतने में लावण्या की उंगली हिलने लगी, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाए। इतने में रानी देवंती को लावण्या की उंगली हिलते हुए दिखाई देने लगी। ये देखकर वह चिल्लाते हुए बोले, लावण्या को देखो, उसकी उंगली हिल रही है। बेटी लावण्या। इतना बोलकर रानी देवंती उसके पास गए और सहारा देकर उठने लगे। लावण्या धीरे से आंखें खोली और चारों तरफ देखने लगी। उसे बेहोशी से निकलता हुआ देखकर सबके मुंह में खुशी छा गई।
अब राजा चंद्रशेखर को यकीन हो चुका था सबका कुछ देर में ही बेहोशी चला जाएगा और सब उठ जाएंगे। इतने में हिमानी भी बेहोशी से उठ गई। अगले ही पल सब पांचों के पांच कुछ सेकंड में उड़ गए। भले ही सब उठ चुके थे, लेकिन कमजोरी उन सब के मुंह में दिखा जा सकता था। भैरवा शिवा की तरह बोले, महाराज चंद्रशेखर, इन सब को थोड़े थोड़े बस कमजोरी है, कुछ देर रेस्ट करेंगे तो वह भी ठीक हो जाएगा। ये सुनकर राजा चंद्रशेखर मुस्कुराते हुए शिवा के पास आए और कंधे को थपथपाते हुए बोले, मैं समझ सकता हूँ शिवा, जब ये सब बेहोशी से निकल चुके हैं तो मुझे आपके ऊपर और ज़्यादा भरोसा हो चुका है। ये सुनकर शिवा मुस्कुराकर बोला, यकीन करने के लिए धन्यवाद। अब मुझे जाने दीजिए महाराज चंद्रशेखर, मुझे भैरवा के घर कुछ दिन रहना पड़ेगा। ये सुनकर राजा चंद्रशेखर चौंक गए और बोले, क्या हुआ शिवा, आपको राजमहल में कोई कुछ कहा है क्या? शिवा मुस्कुराते हुए नामे सिर हिलाकर बोला, नहीं महाराज चंद्रशेखर, बस भैरवा के कुछ अधूरे काम है, उसे ही पूरा करने के लिए उनके घर जाना पड़ेगा। ये सुनकर राजा चंद्रशेखर हाँ में गर्दन हिलाए और बोले, मैं समझ सकता हूँ शिवा, मैं आपके काम में बाधा नहीं बनूंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे मेरा वचन पूरा करने दो। ये सुनकर शिवा कुछ समझ नहीं पाया। उसके मुंह में नासमझ देखकर राजा चंद्रशेखर बोले, सैनिक ले आओ। ये सुनकर कुछ सैनिक कक्ष के अंदर आ गए। उनके हाथ में एक नीला पत्थर था। राजा चंद्रशेखर वो नीला पत्थर को अपने हाथ में लिए और उसे शिवा की तरह बाकर बोले, ये लो शिवा, यह है नीला गरुड़ पत्थर, ये तुम्हें हर सेकंड हर मिनट एनर्जी प्रदान करता रहेगा। इसका एनर्जी कभी खत्म नहीं होने वाला। जब उसे याद करोगे तो ये लड़ने के लिए भी तैयार हो जाएगा। भले ही यह योद्धा को हरा ना सके, लेकिन उसका टाइम बर्बाद करने के लिए ये सही पदार्थ है। कम से कम ये 2-3 घंटे तक दुश्मन का टाइम बर्बाद कर सकता है। ये सुनकर शिवा के मुंह में मुस्कुराहट आ गया। वह पत्थर को हाथ में लेते हुए शिवा गौर से देखने लगा। भले ही वह नीला पत्थर था, लेकिन हाथ में लेते ही शिवा शक्ति को महसूस कर सकता था। शिवा उसे लेकर जेब में रख दिया और हाथ जोड़ते हुए बोला, धन्यवाद महाराज चंद्रशेखर, मेरा इतना मदद करने के लिए। अब मुझे जाने दीजिए। ये सुनकर राजा चंद्रशेखर हंसते हुए बोले, अरे इतना जल्दी क्या है शिवा, रुको तो संजीवनी बूटी भी तो लेना है आपको, ले आओ सैनिक। राजा चंद्रशेखर का इतना बोलते ही और एक सैनिक हाथ में एक टोकरी लेते हुए कक्ष के अंदर आ गए। आखिर शिवा अब क्या करने वाला है? कि शिवा जड़ी बूटियां को अपने अंदर समा पाएगा? जाने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी। 2 सैनिक एक टोकरी लेकर कक्ष के अंदर आए थे। उस टोकरी में बहुत सारे जड़ी बूटियां था। इतने सारे जड़ी बूटियां को देखकर शिवा जो देख रहा था हैरान हो गया और भैरवा को बोलने लगा, इतना सारा जड़ी बूटी, भैरवा क्या यहाँ जड़ी बूटियां का मेला लगा हुआ है? भैरवा मन में बोले, नहीं शिवा, यहाँ ये तो बस आम ही है। मुझे लगता है इतने सारे जड़ी बूटियां से तुम बहुत ताकतवर हो सकते हो, इसीलिए सारे के सारे मिले भी तो तुम्हें ही फायदा है। इतने में राजा चंद्रशेखर बोले, लो शिवा, आपके जड़ी बूटियां और भी चाहिए तो मुझे बोल सकते हो। सैनिक, हमारे मेहमान को कॉल गुरु भैरवा के घर में छोड़ के आ जाओ। ये सुनकर भैरवा शिवा की तरह बोले, नहीं महाराज चंद्रशेखर, मैं चला जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए, अब मुझे जाने दीजिए। इतना बोलकर भैरवा जड़ी बूटियां टोकरी अपने हाथ में लेकर बाहर चले आए। बाहर राजा चंद्रशेखर का रथ शिवा का इंतजार कर रहा था। भैरवा भी कुछ नहीं बोले जाकर बैठ गए। शिवा को बैठता हुआ देखकर सारथी रथ को आगे बढ़ा दिया। कुछ देर के बाद भैरवा घर के आगे पहुंच चुके थे। पहुंचने के बाद वह उतरकर जड़ी बूटी टोकरी को अपने हाथ में ले लिए। भैरवा उतारने के बाद वो सारथी रथ को घुमाकर वहां से चला गया। भैरवा भी अपने हाथ में उस जड़ी बूटी टोकरी को लेकर घर के पास आ गए। घर के दरवाजे के पास आने के बाद शिवा अपने शरीर को कंट्रोल करने लगा। शिवा कंट्रोल करते ही उसे पंचभूत ड्रैगन आगे दिखाई दिया। कैसे हो दोस्त? इतना सुनते ही पंचभूत ड्रैगन रास्ते की तरफ देखने लगा। वहां शिवा को देखकर वह खुशी से उसके पास उड़ते हुए आ गया और कंधे में बैठते हुए बोला, आ गए दोस्त? शिवा मुस्कुराकर बोला, हाँ आ तो गया, लेकिन कमजोर होकर। ये सुनकर ड्रैगन चौंकते हुए पूछने लगा, क्या हुआ दोस्त, किसी ने आपके ऊपर हमला किया है? मुझे बताओ, उसे ठिकाने लगाकर आ जाऊंगा। ये सुनकर शिवा हंसते हुए बोला, कोई नहीं, बस ऐसे ही बात नहीं बताऊंगा। इतने में दरवाजा पूनम ने खोल दी। दरवाजा खोलते ही पूनम शिवा को देखकर पूछने लगी, किससे बात कर रहे हो आप? शिवा हंसते हुए बोला, वही दोस्त जो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ लगा कर गया था। कौन है वह और कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। शिवा हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या किसी को भी दिखाई नहीं देगा अकेला मुझे छोड़कर? तुम बस इतना समझ लो, कोई है जो तुम्हारा हर घड़ी हर समय रक्षा कर रहा है। आप मुझे अंदर जाने के लिए रास्ता भी तो दो, बहुत थकान हो रहा है। ये सुनकर पूनम हड़बड़ी से पास में आ गई और कंधे को पकड़ते हुए बोली, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, अंदर तो चलो। ये सुनकर पूनम शिवा को सहारा देते हुए अंदर लाकर बैठा दी। शिवा बैठकर बोला, ये टोकरी को लो और कहीं अच्छे से रख दो, मुझे हर समय इसे खाना है। ये सुनकर पूनम हैरान हो गई।
इतने सारे जड़ी बूटी देखकर पूनम पूछने लगी, यह सब कहाँ से मिला आपको, और क्या आप इसे हजम कर पाएंगे? शिवा हंसते हुए बोला, बाद में देख लेना, अब इतने सारे सवाल करना बंद करो, छोटी सी दिमाग है लेकिन बात बहुत सारी। ये सुनकर पूनम चुप हो गई और गर्दन को नीचे कर ली। ये देखकर शिवा पूछने लगा, क्या हुआ, नाराज हो गई क्या? पूनम ना में सर हिलाई और शिवा के पास आकर उसके गले लग गई। इतने में शिवा पूनम के कंधे में हाथ रखकर पूछने लगा, वैसे क्या तुम मुझे बताओगे आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण तुम आज ये हालत में हो? ये सुनते ही पूनम अलग हो गई और उदासी ने उसको घेर ली। इतने में भैरवा बोले, शिवा एक काम कर सकते हैं जिससे तुम्हें पता चल सकता है पूनम के अतीत में क्या हुआ था। बस मुझे बाहर निकालो और उस पुस्तक को पूनम के हाथ में दो, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा, उसके बाद मैं बता दूंगा। ये सुनकर शिवा को भी यह सही लगा। पूनम एक पानी ग्लास लाओ तो जरा। ये सुनकर पूनम एक पानी ग्लास लाने के लिए चली गई। इतने में शिवा के हाथ में वह पुस्तक आ गया। जब पूनम पानी ग्लास लेकर आई तो शिवा उसके हाथ से पानी लेकर बुक को देते हुए बोला, इसे जरा पकड़ो। ये सुनकर पूनम कुछ ना सोची और बुक को पकड़ ली। अगले ही पल शिवा पानी पिया और उसके हाथ से बुक लेकर ग्लास को दे दिया। पूनम वहां से जाने के बाद वह पुस्तक फिर से शिवा के अंदर समा गया। अभी तक पूनम को पता नहीं थी जो बात वह छुपाने की कोशिश कर रही थी वह कुछ देर में शिवा को पता लगने वाला था। अगले ही पल शिवा ध्यान मुद्रा में बैठ गया और भैरवा का कुछ बोलने का इंतजार करता रहा। इतने में भैरवा बोले, शिवा मेरी बात मानो तो तुम उसके साथ पंगा लेने की सोचना भी मत। तुम्हारे लिए यही अच्छा है, पूनम को अपने रास्ते छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा जान भी जा सकता है। एक सांस में भैरवा का इतना सारा बात सुनकर शिवा को समझ नहीं आया वह इतना घबरा क्यों रहे हैं। क्या हुआ भैरवा, आप ऐसे घबरा क्यों रहे हैं? जो भी बोलना है साफ साफ बोलो, कौन मुझे मार देगा? भैरवा बोले, देखो शिवा, पूनम कोई आम लड़की नहीं है कि उसका परिवार कोई आम सा परिवार नहीं है। वो सेन परिवार की बेटी है। क्या तुम्हें पता है से परिवार कोई आम सा परिवार नहीं है। देवनगरी, अमरनगरी ऐसे 10 राज्य मिलकर भी सेन परिवार के साथ लड़ नहीं सकते। 9 सेन परिवार इतना ताकतवर है कि कोई भी उनसे पंगा लेने की कोशिश नहीं करता। आज तक जो भी यह गलती किया है या तो वह मर गया है, नहीं तो वह गायब हो चुका है। इसलिए ही मैं तुम्हें सुझाव दे रहा हूं शिवा, तुम इस झंझटों में मत फंसो। आखिर अब शिवा क्या करेगा? क्या वो सेन परिवार और अमरनगरी से खतरा मोल लेगा या फिर भैरवा की बात मानकर पूनम को अकेला छोड़ देगा? आखिर क्या होने वाला है आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ हमारा स्टोरी कंटिन्यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।